तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमतिराक्षसान्तकम् श्रीगुरुचरण सरोजिरज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सिया राम के चरण गहूँ गहूँ चरण हनुमान संत हंस घन चरण गहूँ कर जोरी जुग पार। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पार। जय मंजुल कुंज निकुंजन के रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट के वंशी वट के गिरिजेश्वर के गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन के विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। सभी जयकारा लगाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान के जय। श्री हरिवंश महाप्रभु के जय। श्री राधे निकुंज धाम के जय। श्री रोहिणी गवधाम के जय। आदि शक्ति श्री बमलेश्वरी मैया के जय। सद्गुरुदेव भगवान के जय। धर्म सम्राट जगत गुरु कृपात्री जी महाराज के जय। माता पिता के जय। सब संतन के जय। सब भक्तन के जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार अकारण करुणा गुणालय निर्गुण निराकार जगताधार भक्त कल्प वांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ की असीम कृपा। माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी माँ दुर्गा कुसुमांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि आदि शक्ति माँ बमलेश्वरी की असीम अनुकंपा ग्राम मुसरा में विराजित श्री राम राजा सरकार आदि शक्ति माँ दुर्गा
भगवान श्री आशुतोष, मां शीतला, ग्राम के सभी देवी देव, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि राजनांदगांव के समीप बसा हुआ यह पवित्र ग्राम, जहां निरंतर भक्ति और धर्म की गंगा बहती है, धर्माश्रित प्रेमी जन जहां निवास करते हैं, ऐसे पवित्र ग्राम मुसरा में वैष्णव परिवार के द्वारा हो रहे यह दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी वैष्णव जन, सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका पवित्र संकल्प भगवत कृपा की प्रसादी प्राप्त करना, संतों का अनुग्रह प्राप्त करना और अपने ठाकुर का प्रेम प्राप्त करने का जिनके मन में ये संकल्प जगा, हमारे आत्मीय श्री आशीष वैष्णव जी, आपकी सहचरणी श्रीमती लीना वैष्णव जी, साथ में उपस्थित सभी मेरे वंदनीय वैष्णव जन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संतवृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण, सभी आत्म शिष्य परिकर और भगवान के चरणों में आश्रित रखते हुए निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित है और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान की कलश यात्रा मां चंडी के चरणाश्रित होकर के आज शंखनाद हुआ और वैष्णव कुंज में आकर के भगवान की कलश यात्रा में आप और हम सब मिलकर के पूरे नगर को शुद्ध करते हुए, पूरे ग्राम को शुद्ध करते हुए आप और हम सब ने मिलकर के आज कलश यात्रा को संपन्न किया। आइए आज के प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिए राधे, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। प्रसादी सबकी हो गई ना? हाँ, बड़े भाव के साथ कहिएगा। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, चरणों में गुजारा काफी है। अभी आशीष हमें बोल रहे थे गुरुदेव जी, सपना सा लग रहा है। आपने एक शायरी सुनी होगी जीवन में,
फिल्मी गीत का एक लाइन है, जो देख रहे थे कभी सोचा ही नहीं था, और जो सोच रहे थे कभी देखा ही नहीं था। सब संभव है अगर इनकी कृपा हो जाए तो। जाकी कृपा लवलेस ते जिते चराचर जाए। जिनकी थोड़ी भी कृपा हो जाए ना, संसार आपके अधीन हो जाएगा। हाँ। और आज वैष्णव परिवार पर बड़ी कृपा है। हाँ, प्रयास करने से धर्म के प्रति अगर हमारा प्रयास हो रहा है तो समझिएगा भगवान हाथ पकड़ के खींचना प्रारंभ कर देते हैं। आइएगा बड़ी भाव से। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। हाँ, डिसाइड कुछ और हुआ था, गा कुछ और रहे। बड़ी भाव के साथ गा लीजिए। बोले राधा वल्लभ लाल की जय। तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा तेरा सहारा काफी है। चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है। चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है। चरणों में गुजारा काफी है। तेरा सहारा काफी है। चरणों में गुजारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की। बस तेरा नजारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। बड़े भाव से
चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मेरे साथ गा लीजिए ना। यहाँ अगर बैठे हैं सत्संग करने तो साथ में सत्संग करें। श्रवण मात्र से नहीं, कीर्तन से जीवन का सफल होता है भैया। आप सबसे मैं भाव कहूं। और ये भजन जो होते हैं ना, ये हमारे हृदय की बात भगवान तक को कहने की होती है। गाइएगा। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। 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 मैं डूब रहा भवसागर में, मैं डूब रहा भवसागर में। मैं डूब रहा भवसागर में, मैं डूब रहा भवसागर में। बस आना तुम्हारा बाकी है, मैं डूब रहा भवसागर में। बस आना तुम्हारा बाकी है, मैं डूब रहा भवसागर में। बस आना तुम्हारा बाकी है, मैं डूब रहा भवसागर में। बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा। तो यार उनके साथ गा लीजिएगा बड़े भाव से। गा लीजिएगा बड़े भाव से। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। हाँ जग ने बहुत इल्जाम दिया। इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। तो इसी जग ने बहुत इल्जाम दिया। इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। पर तूने मुझे यूं थाम लिया। 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 बस मेरा गुजारा काफी है। पर तूने मुझे यूं थाम लिया। बस मेरा गुजारा काफी है। पर तूने मुझे यूं थाम लिया। बस मेरा गुजारा काफी है। पर तूने मुझे यूं थाम लिया। बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक
तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, अब तेरा सहारा। गाली जगह बड़ी भाव के साथ दोनों हाथ पसार करके बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, सब छोड़ जगत का योग लिया। मैंने तेरे लिए ही योग लिया और छोड़ जगत का योग लिया। मैंने तेरे लिए ही योग लिया, सब छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने तेरे लिए योग लिया और छोड़ जगत का भोग लिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा। बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा। गाली जगह थोड़ी मस्ती से झूमते हो बड़े भाव से। हरि जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राम है। जय हो। जय हो। जय जय राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ। गाइएगा। जय राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ। जय जय राधा वल्लभ, 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 जय जय राधा वल्लभ। जय जय राधा वल्लभ, 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 जय जय राधा वल्लभ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गाइए बड़े भाव से। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय हो। हरि बोल 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 हरि बोल। भक्त वत्सल भगवान की आज के
मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। बोले भक्त और भगवान के जय। भगवान गोविंद के चरणाश्रित होकर के आज उनकी ही अनुग्रह कृपा के फल स्वरूप भगवत कृपा की अनुभूति प्राप्त करते हुए श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में आप और हम बैठ करके अवगाहन प्राप्त कर रहे हैं। सकल लोग जग पावनी गंगा, गंगा का निज स्वभाव है। मन नहीं भी हो रहा है ना तो भी डुबकी लगाओगे तो भी पवित्र हो ही जाना है। भगवान के आश्रित जो भी हो जाए उनकी सदगति होनी निश्चित है। श्रीमद् भागवत कथा यही तो त्रिवेणी है। और गंगा में डुबकी लगाने वाले खूब हैं। हाँ। भगवान के चरणाश्रित होकर के हम सबको जो सुख मिल रहा है, एक निवेदन करो। भाग्योदय बहु जन्म समर्जितेन, एक जन्म का भाग्योदय नहीं है ये। आप और हम जहां बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, सबसे पहला हमारे निज जीवन का भाग्योदय कब हुआ? जब हमें मनुष्य को नहीं मिले। किसी ने कहा ना, भगवान ने हमें दिया क्या है? मनुष्य बना दिया है, इससे बड़ी कृपा क्या होगी? और दूसरी कृपा क्या है? सत्संग सेवी परिवार में जन्म दिया, वैष्णव कुल में जन्म दे दिया प्रभु ने। और ज्ञान दे करके नहीं भेजा, संतों के चरणों में बैठ करके उनके ही चरणाश्रित होकर के भगवान की कथाओं को श्रवण करने की थोड़ी सी बुद्धि दे करके भेजी है भगवान ने। समझिएगा, विवेक जब जगता है ना जीवन में, तब क्या बोलना है ये आ जाता है। ज्ञान जगता है तो बहुत कुछ बोलना आता है, लेकिन जब विवेक जागृत होता है ना, तो कब कहां और क्या बोलना है ये हमें पता चलता है। हाँ? मैं एक बात कहूं आपको, जीवन में 4 चीजें हो जाए, बहुत धन हो जाए, खूब संपत्ति है, दूसरा सुंदर रूप हो जाए, खूब सुंदर हो गए, तीसरा युवा अवस्था मिल गया, कोई प्रकार का बीमारी नहीं है शरीर में, युवा है, खूब स्ट्रांग है, और चौथा कोई बड़ा पद मिल जाए। रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता, ये 4 चीजें अगर हमें मिल रहा है ना भैया, अगर हम सत्संग से दूर हैं तो हमें बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। समझिएगा, अधिक धन मिल गया हो, धन का उपयोग कैसे करना है। सूरत बहुत अच्छा दे दिया भगवान ने, सुंदर बन गए, हाँ, इसी का अभिमान हो जाता है जीवन में। अधिक संपत्ति मिल जाती है, इनका अभिमान हो जाता है। 20 लोग हाथ जोड़ने वाले अगल बगल हो जाते हैं, इसी का अभिमान हो जाता है जीवन में। समझिएगा इस बात को। ये सब चीज हो जाए, एक चीज अगर ना हो, रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता अगर एक ना हो ना, तो उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। और वो एक क्या है? विवेक। हाँ, विवेक ही बताता है जीवन में। ज्ञान तो बहुत है बोलने के लिए, लेकिन कब, कहां और क्या बोलना है विवेक बताता है। धन तो बहुत है, लेकिन कब, कहां, कैसे खर्च करना है विवेक बताता है। और विवेक कहां से आता है? बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक
सत्संग विवेक न होए, बिनु 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 सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, 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 बिनु सत्संग विवेक न होए, सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, 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 बिनु सत्संग विवेक न होए। और विवेक आता कहां से है? सत्संग से आता है। और ये सत्संग ही तो है भैया जो सबसे दुर्लभ है। दो चीजें बड़ी दुर्लभ है, संत का समागम करना और भगवान की कथा। और मैं एक बात कहूं आपको, जो वस्तु हमें जितनी अधिक सुलभता से मिलती है ना, हम उसी का इग्नोर करते हैं, हम उसी से दूर भागते हैं। माता जी हमको खूब प्रेम करती है, पूछती है बेटा रोटी खा लो, बैठ जाओ, जल पी लो। बड़े भाई प्रेम करते हैं, आओ बैठो, कोई समस्या है। लेकिन हम इन सब को छोड़ करके दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। समझिएगा, जो चीज बहुत आसानी से प्राप्त हो रही है, हम उनका उपयोग करना नहीं जानते, हम उनका सही यूज नहीं कर पा रहे हैं जीवन में। हाँ, अक्सर हमने देखा है, जो आदमी अधिक केयर करता है ना, हम उन्हीं को इग्नोर करके चलते हैं। समझिएगा, जब वह व्यक्ति हमारे जीवन से दूर हो जाता है ना, तब उन्हीं की कीमत पता चलती है, वो कितना इंपॉर्टेंट था मेरे जीवन के लिए। वैसा ही सत्संग है, वैसे ही भगवान की कथा है। कोई कह दे ना भैया आओ आओ भगवान की कथा सुनो, लो आमंत्रण काट लो, कथा में आना। समझिएगा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो। भगवान की कथा और संतों का समागम बहुत दुर्लभ है। सुंदर स्त्री, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा पापी भी कमा लेता है। उनके पास भी खूब बैंक डिपॉजिट हो जाते हैं। हाँ, पैसे के कारण लोग सम्मान भी करने वाले हो जाते हैं, किसी बड़े पद में भी लोग सम्मान करने वाले हो जाते हैं। समझिएगा, हमारी मूल प्रकृति क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। हम हैं कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश यह जीव है, भगवान अंशी है, जीव अंश है। और भगवान ने 4 गुण दे करके भेजा है हमें, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। हम चैतन्य हैं, लेकिन फिर भी जड़ता का काम करते हैं। विचार शक्ति है हमारे पास, क्या अच्छा है क्या बुरा है। समझिएगा, चैतन्यता होने के बाद भी हम जड़ की तरह काम, हम जानते हैं कि हमें वाणी में मिठास होनी चाहिए, दृष्टि की पवित्रता होनी चाहिए, भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, चलन में उदारता होनी चाहिए, संबंध में निर्लिप्तता होनी चाहिए। जानते सब कुछ है, लेकिन करते नहीं है। चैतन्य होकर भी जड़ की तरह काम कर रहे हैं। अमल है, मल से रहित है।
मल से रहित होते हैं कि नहीं? कबीरदास जी ने कहा, हम सेवा देश के जहाँ जात वर्ण कुल ना, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा ना। समझिएगा, हम उस देश के वासी हैं। आपने चातक पक्षी का नाम सुना होगा। चातक पक्षी देखा किस किसने? चातक पक्षी किसी ने देखा? अच्छा, बहुत कम लोग देख पाते, लाखों में किसी की दृष्टि पड़ जाए। चातक पक्षी का स्वभाव होता है, शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, उनकी जो ओस होती है उनको अमृत कहते हैं। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि की जो ओस होती है उनको अमृत कहते हैं। चातक पक्षी उसी को पान करके साल भर रहता है। सहज विराग रूप मनमोरा, फकित होत जिम चंद्र चकोरा। एक बात और कहूं मैं आपको, वैराग्य ना एक बार में जीवन में प्रवेश करता है। एक बार अगर हमने उस प्रथम बार के वैराग्य को छोड़ करके आगे बढ़ करके फिर से अगर हम उनको छोड़ दिए हैं, तो समझिएगा दूसरी बार अगर आपको मिलेगा तो शायद हम सुधर नहीं पाएंगे। एक बार निज जीवन में जब वैराग्य प्रवेश कर जाए, तो इसी एक बार के वैराग्य में जीवन व्यक्ति सुधार सकता है। एक शब्द, एक वैराग्य। चातक पक्षी मानो बताना चाहते हैं, एक बार पान करने के बाद हम साल भर कुछ नहीं पीते, फिर भी वह प्यास मिट जाता है, फिर भी प्यास नहीं लगता है। समझिएगा, उसी प्रकार से भगवान के चरणाश्रित होकर के जो एक बार भगवान का दर्शन कर लिया और दर्शन करके उनको हृदय और चित्त में बसा लिया है, एक बार मैं निवेदन करूं, फिर उनको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है भैया। हम 10 जगह जाते हैं, 10 जगह भटकते हैं, कहीं शांति नहीं मिल रही है। क्यों? एक पर भरोसा नहीं रहा हमें, एक पर नहीं रहा भरोसा। मैं एक बात कहूं आपको, भगवान फल नहीं देता है। ऐसा नहीं कि शंकर जी के पास ज्यादा ताकत है, गणेश जी के पास कम है। ये मन से निकालना पड़ेगा हमें। हाँ। सब भगवान समान रूप से इच्छित फल देने वाले होते हैं। दरअसल फल ना हमारी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड होता है। हम कितने शाब्दिक हैं, हम कितने समर्पित हैं। हम आप सबसे निवेदन करें, क्या खंबे में भगवान होता होगा? कौन कौन मानते हैं कि भगवान खंबे में है? प्रहलाद जी ने खंबे से प्रकट किया, खंबे में है भगवान। एक आध खंबा तोड़ करके देखे निकले भगवान वहां से? नहीं निकलेंगे। दरअसल खंबे में भगवान नहीं है, अपितु प्रहलाद के विश्वास में भगवान थे। और जहां विश्वास है वही भगवान है। हाँ। और जहां भरोसा है ना वही ईश्वर है। परमादरणीय परम शुद्ध श्री प्रेमानंद जी महाराज बड़ी भाव सुंदर कहते हैं, निष्ठा में ताकत होती है और विश्वास में भगवान का वास होता है। जितनी निष्ठा होगी उतनी ताकत बढ़ती जाएगी हमारी, और जितना विश्वास होता जाएगा ना उतना वास होता जाएगा भगवान का। आप और हम सब यहाँ बैठ करके इसी विश्वास को तो आधार मान करके बैठे हैं। इसी निष्ठा के कारण ही तो इतने ठंड में बैठे हैं, भूख और प्यास भी छोड़ दिए हैं इसी निष्ठा और विश्वास के कारण। विचार करिएगा, वैष्णव परिवार ने इस आयोजन में लाखों खर्च किए। क्यों किए? क्योंकि निष्ठा है चरणों के प्रति और विश्वास है भगवान के प्रति। हाँ, सबकी बनी है तो हमारी भी बनेगी, बस यही भरोसा रखिएगा जीवन में। क्योंकि भगवान किसी को खाली कभी नहीं छोड़ते हैं। जितना भरोसा जगता जाएगा ना उतना भगवान आपके निकट आते जाएंगे, जितना भरोसा होता जाएगा।
जिसने रथ हाका है पारस का, वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है। और कर दे प्राण न्योछावर जो, वह पावन प्रेम की शक्ति कहाँ है। किस में प्रहलादी सी दृढ़ता है, और ध्रुति ध्रुता सी शक्ति कहाँ है। अरे भगवान खड़े हैं मिलने को, पर भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ। कौन कहता है कि भगवान नहीं आते और नहीं आएंगे। हम अपने आप को पात्र नहीं बना पा रहे हैं, और भगवान मिलते कहाँ है बताएं आपको। ज्ञान में नहीं मिलेंगे भगवान। हाँ, जब भगवान राघव सरकार को प्राप्त करना था, जब इस धराधाम में भगवान राम आने वाले थे, रामचरितमानस के बड़े विद्वान यहाँ विराजित हैं, और हमें तो लगता है ये मुसरा की भूमि ज्ञानियों की भूमि है। और मैं तो कहूं ज्ञानियों की भूमि नहीं, यह तो प्रेमियों की भूमि है। राघव सरकार के चरणों के प्रति इतना प्रेम है। छोटे छोटे बच्चों में हम देख रहे थे आज, युवान भाइयों का परिवर्तन होना, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती इस काल में के लिए, इस जीवन के लिए। तो भगवान राम जी जब आने वाले थे ना, तो सबने अपना अपना मत प्रकट किया। इंद्र से पूछा गया भगवान का एड्रेस कहाँ है, प्रवेश द्वार कहाँ बनेगा, जिधर से भगवान आएंगे, स्वागत द्वार कहाँ बनाए। इंद्र ने कहा साकेत में। हमने सुना है भगवान साकेत रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, हमने सुना है भगवान बैकुंठ में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा बैकुंठ की ओर गेट बनाओ, अभिनंदन द्वार। अन्य ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा कि भगवान तो गोलोक में रहते हैं। सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन उस सभा में ना भगवान शिव चुपचाप बैठे थे। सब कह रहे थे तो भगवान चुप है। एक बात कहूं मैं आपको, श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण यही होते हैं, जब 10 बोलते हो ना तो वो चुप रहे, और 10 के बोलने के बाद ऐसा बोले कि 10 को और दोबारा बोलने की जरूरत ही ना पड़े। चिंतनशील मनुष्य जो होता है वो मौन रहता है और चिंतन करता है। तो भगवान शिव जी चुप हैं। सबने पूछा, बोले प्रभु तुम बिनु तुम, आप प्रभु भगवान का नाम दिन रात लेते हैं, आप ही बता सकते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान शिव ने कहा मैं अपना निज अनुभव कहूं, और भगवान शिव ने अपना अनुभव कहा। क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे हो ही में जान। तो भगवान है कहाँ? बोले प्रेम में भगवान है। अगर भगवान को पाना है ना तो कहाँ मिलेंगे? पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु को। चलिए कान लगा लो। पाना है गर प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा, पाना है गर प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा, पाना है गर प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा, पाना है गर प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। कण कण में ढूंढो प्यारे, 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 संसार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु तो प्यार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गर
है कि नहीं? कौन कौन मानते इसमें है? बोलिए। अरे कुछ तो बोलिए, हाँ तो ना कुछ तो बोलिए। हाँ? हमें तो नहीं दिख रहा है। कहाँ है बताए भगवान? फूलों की कुछ खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। अरे फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो। हर घर में मिलेगा। फूलों के पास ढूंढो, हर हार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु कण कण में ढूंढो प्यारे। कण कण में ढूंढो प्यारे, कण कण में ढूंढो प्यारे। कण कण में ढूंढो प्यारे। पूरे संसार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु, पाना है घर प्रभु, पाना है घर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु। स्वामी राम तीर्थदास जी की एक वाणी है। स्वामी राम तीर्थदास जी कहते हैं भगवान प्रकट कैसे होते हैं? रगड़िएगा हाथ, आग निकला। ऐसे ही भगवान सब जगह है। जहां घर्षण हो वही परमात्मा है। स्वामी राम तीर्थदास जी कहते हैं अगर आपके अंतःकरण में प्रेम जगा और वही प्रेम आंख के अश्रुओं के माध्यम से बाहर निकलना प्रारंभ हुआ तो समझ लीजिए भगवान का साक्षात्कार आपको हो गया। आपके हृदय को मेरे गोविंद ने स्पर्श कर लिया। समझिएगा, संसार के लिए जो लोग रोते हैं ना, उनको और भगवान के लिए जो रोते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है भैया। संसार के लिए अगर रोएंगे ना तो जीवन में शांति ही रहेगी। पर मैं तो कहता हूं अगर हृदय में मन में बहुत बोझ चल रहा है, ठाकुर के सामने बैठ करके रो करके उस बोझ को उनके चरणों में समर्पित कर दो। और इस संसार में और कोई नहीं है मेरे भाई बहन जो इस बोझ को कम कर पाए, कोई नहीं है। एक बड़ी सुंदर बात कही, कहने का मेरे इतना केवल समझ लो आशय, आंखें हो गए तुम्हारे एक प्रेम का जलाशय। समझिएगा, प्रेम अश्रु में नहाता। भगवान कहाँ बैठेंगे पता है? ये गाल का जो नीचे भाग है ना, वही बैठ करके स्नान करेंगे। प्रेम अश्रु में नहाता रसधार में मिलेगा, पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिले। इसलिए प्रेम करना सीखना है।
और यही श्रीमद् भागवत की कथा हमको भगवान से प्रेम करना ही सिखाती है, कैसे प्रेम करें। श्रीमद् भागवत की कथा दरअसल इस पुराण का नाम है सात्वत संहिता। भागवत संहिता हम ये प्रचलित नाम है, लेकिन मूल नाम अगर देखा जाए तो सात्वत संहिता। सात्वत संहिता का आशय क्या? समय समेशाम हितम यस्य सह संहिता, जो सभी के हित के लिए जो कही जाए वही संहिता है। अच्छा, एक निवेदन करूं मैं आपको, भगवान के तीन कार्य भगवान के कौन कौन से? परित्राणाय साधुनाय, विनाशाय च दुष्कृताय, धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे। साधुओं का परित्राण करने के लिए भगवान का जन्म होता है, परित्राणाय। दूसरा, विनाशाय च दुष्कृताय, दुष्टों का विनाश करने के लिए। और तीसरा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। और समझिएगा, ये तीन ही ताप है हमारे निज जीवन में, और इन तीनों तापों को समाप्त करने के लिए भगवान के तीन ही स्वरूप हैं जो प्रकट रूप में हमें परिलक्षित होते हैं। कौन कौन से ताप हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। समझिएगा, मानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर सूत्र दिया, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु आप जिनके अनुकूल हो जाते हैं, ताहि न ताप त्रिविध भवशूला, उनको संसार के ताप कभी सता नहीं सकते, जिन पर भगवान अनुकूल हो जाते हैं। एक बात कहूं मैं आपको, संसार को अपने अनुकूल मत रखिएगा। संसार को अपने अनुकूल रखेंगे ना, संसार कब बदलेगा पता नहीं आपको। हाँ, हम संसार को अपने अनुकूल रखना चाहते, ये नाराज मत हो जाए, वो नाराज मत हो जाए, वो हमें अच्छा कहे, वो हमें अच्छा कहे। मैं एक बात कहूं आपको, आप दुनिया को कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। सब कुछ कर दो किसी के लिए, एक भूल कर दो, दुनिया विमुख हो जाएंगे आपसे। अगर अनुकूल करना है ना भैया, तो मेरे ठाकुर को अपने अनुकूल करके रखो। दुनिया आपके प्रतिकूल हो जाए, लेकिन भगवान आपके प्रतिकूल ना हो। सत्य कहता हूं, आपको किसी के अनुकूल अपना व्यवहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सबको आपके अनुकूल कर देंगे। हाँ, समझिएगा, भगवान भागवत जी का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है, आप सब मेरे साथ कहिएगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है? जो प्रकट स्वरूप है, सत्य स्वरूप भगवान का। दूसरा स्वरूप है चित्त स्वरूप। चित्त स्वरूप क्या है? यही चैतन्य स्वरूप है भगवान का। और तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। आनंद क्या है? आनंद अप्रकट स्वरूप है। ध्यान से सुनिएगा, तीन स्वरूप भगवान के। सत्य क्या है? जो हमें दिखाई भी देता है, हम देख पा रहे हैं। चित्त क्या है? जो हमें दिखता नहीं है। और आनंद क्या है? जो प्रकटाया नहीं जा सकता। जैसे दूध हमने देखा है, दूध सत्य है, उनके चित्त में मक्खन है। हमको दिखाई देता है क्या मक्खन? हम उनको फटाएंगे, फिर उनका दही बनाएंगे, फिर उनका मंथन करेंगे, तब जाकर के वो मक्खन बाहर आता है। बस उसी प्रकार से हमारे चित्त में वो परमात्मा तत्व निहित है। कब बाहर आएंगे? जब हम मनोमंथन करेंगे। मनोमंथन का सीधी सीधी बात बताऊं आपको, मनोमंथन का नित्य जप करना प्रारंभ करिए। हाँ, आप जितना जप बढ़ाओगे ना, अंदर के विकार उतने बाहर निकलते जाएंगे। जब से क्या होता है बताएं आपको? जकारो जन्म नासकः पकारो पाप नास्ते। जो जन्म के सभी पापों को समाप्त कर करके भगवान के शरण तक आपको ले जाती है, वही जप है।
हाँ, नित्य भगवान का नाम लीजिए, और ये नाम लेने का स्वभाव रहना भी चाहिए। रामचरितमानस हम सबने पढ़ा है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में 102 नंबर दोहे के नीचे आपको चारों युगों का वर्णन मिलेगा। सतयुग का वर्णन मिलेगा, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरह बहु प्राणी। सतयुग में लोग ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करते थे। जब त्रेता आया तो त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु ही समर्पित कर्म बहुतरी। त्रेता में खूब यज्ञ होता था। जब द्वापर आया ना तो द्वापर में खूब पूजा पाठ होने लगा। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरी ही उपाय न दूजा। लेकिन जब कलयुग आया ना तो कलयुग में न ध्यान है, न यज्ञ है, न जप है, तो क्या है? कैले युग योग न यज्ञ न ज्ञाना और एक आधार राम गुण गाना। समझिएगा, केवल भगवान का नाम ही सब कुछ है। और मैं तो कहूं, आप नित्य भगवान का नाम का जप करते रहिएगा, आपका चित्त शुद्ध बना रहेगा। मैं एक बात कहूं, भगत के लक्षण बताएं आपको। भगत के सामने, अगर कोई संत के सामने या जो नाम जप करने वाले हो हृदय से ना, उनके सामने कोई अगर गलत व्यवहार भी करे तो भी उनको क्रोध नहीं आता है। कोई उनको गाली भी दे रहा है ना तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ लीजिए, आप भक्ति पथ के मार्ग हो चुके, प्रशस्त हो चुके हैं। और जो व्यक्ति बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, वो भले ही कहता हम 4 घंटे बैठ करके माला करते हैं, किसी बच्चे ने हल्ला कर दिया उनकी पिटाई भाई, समझ लो वो भक्ति पथ के मार्ग, केवल वो चल रहा है, काम चल रहा है। समझिए, स्वभाव में जब तक वो चीज ना दिखने लग जाए, समझिएगा, तब तक जीवन बदलने वाला नहीं है। निवेदन करूं तो भगवान आनंद स्वरूप है। और आनंद स्वरूप क्या है? बोले भगवान का नाम ही आनंद घन है। अच्छा, आप सबसे निवेदन करूं, सुख का विलोम शब्द क्या है? दुख। लाभ का उल्टा हानि, यश का उल्टा अपयश। आनंद का क्या उल्टा होता है? बताइए, आनंद शब्द का उल्टा शब्द क्या है? इस संसार में आनंद का उल्टा बना ही नहीं। दुनिया में सारी शब्दों के विलोम बनेंगे, लेकिन आनंद के उल्टे नहीं। आनंद जब आगे बढ़ता है तो फिर परमानंद में प्रवेश करता है, जब और आगे बढ़ता है तो ब्रह्मानंद में प्रवेश करता है। उसी प्रकार से भगवान के कोई विलोम है ही नहीं, भगवान की तरह कोई है ही नहीं। और भगवान का चिंतन अगर आपके चित्त में चल रहा है तो मैं सत्य कहता हूं, यह सुख कभी समाप्त होने वाला नहीं, अगर हृदय में भगवान का चिंतन है। श्रीमद् भागवत की कथा में आनंद की बातें बताई गई। तैत्तिरीयोपनिषदों में ऐसे तो बहुत प्रकार के आनंद की चर्चा की गई, लेकिन भागवत जी में मूल 2 प्रकार के आनंद है। ध्यान से सुनिएगा। देखो, आज बेसिक चीजें मैं आप सबसे निवेदन करूं, ताकि हम जब कल से कथा श्रवण करें ना, तो इन बेसिक चीजों को लेकर के हम जब बैठेंगे तो कथा जल्दी मन में प्रवेश कर जाएगा। तो आनंद के 2 प्रकार, एक होता है साधन जन्य आनंद, दूसरा होता है स्वयं सिद्धि आनंद। साधन जन्य आनंद किसे कहते हैं? साधन से सुख मिल रहा है। जैसे ठंडी के दिन में कमरे में हीटर चालू कर लिया, आनंद आ रहा है। खूब ठंडी है, खूब मोटा कंबल ओढ़ करके सो गए। क्या बताएं गुरुजी, हम बैठे हैं नहीं तो उनका भी एक अलग आनंद है। गर्मी के दिन में एसी, सबका आनंद है। अच्छा, भी विचार करिए कि साधन जन्य आनंद है। अगर हीटर बंद हो जाए तो क्या आपको आनंद आएगा? एसी बंद हो जाए, लाइट गोल हो जाए तो आनंद? ये साधन जन्य आनंद है, और इसी को विषयानंद भी कहते हैं। साधन के समाप्त होने पर जैसे व्यक्ति दुखी हो जाता है, उसी प्रकार से विषय के समाप्त होने पर भी जीव दुखी हो जाता है। दूसरा होता है स्वयं सिद्धि आनंद। स्वयं सिद्धि आनंद किसे कहते हैं? ऋषि मुनि महात्मा खोह में, कंदराओं में जब करते थे तब करते थे।
आज हमारी कई माताएं, कई बहनें अपने शीश पर कलश लेकर के चल रही है। खुले पैर चलने का स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी जब शीश पर भगवान विराजित है, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती, तो खुले पैर चल रहे हैं। पैर चुभ भी रहा है ना, तो भी आनंद है, आनंद है। मैं एक बात और कहूं आप सबसे, कभी ना कोई आपसे अगर पूछे ना भैया कैसे हो, तो रोना प्रारंभ मत कर देना। क्या बताए भैया, क्या चल रहा है भैया, ये चीज ठीक नहीं है भैया, हम कुछ दिनों से एकदम परेशान हैं। कभी मत कहिएगा। क्या कहिए बताएं आपको, खूब आनंद बरस रहा है भगवान की। खूब दुखी हो ना, फिर भी खूब सुख मिल रहा है, खूब आनंद। मेरे जैसा सुखी और कोई नहीं। हाँ। एक हमारे सैनी जी है जो वृंदावन में विराजते हैं, बंजो बजाते हैं। वो अभी सत्येंद्र सरताज जी के साथ गए हैं, तो वो जब आते थे, जब हम उनसे पूछते थे ना भैया कैसे हो, बोले मैं तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ महाराज। उनका निज स्वभाव था बोलने का। सदैव कहिएगा खूब कृपा बरस रही है, खूब आनंद आ रहा है। जीवन में लाभ हो, हानि हो, यश हो, अपयश हो, खूब आनंद बरस रहा है। अगर आप ऐसा कहना प्रारंभ कर देंगे ना, तो भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जितना ये प्रचार कर रहा है उतना तो मैं नहीं कर रहा हूँ कृपा। जितना ये मेरा प्रचार कर रहा है, ऐसा कर रहे हैं भगवान, ऐसा इतनी कृपा तो मैंने नहीं की है कभी। तो भगवान भी ना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे आप पर। हाँ। समझिएगा, आनंद से रहिएगा। और आनंद से कौन रहता है बताएं? जिनका संबंध भगवान से होता है। आपने एक भाव सुना भी होगा, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, मुरली वारे से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। श्याम प्यारे का जिनसे संबंध है, श्याम प्यारे का जिनसे संबंध है, श्याम प्यारे जिनसे संबंध है, श्याम प्यारे का जिनसे संबंध गाली देगा, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। गाली दे बड़ी भाव से। कौन कौन चाहता है प्राप्त करना? सब चाहते हैं, सब बैठे हैं। तो कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, हाँ कुछ शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं बताएं आपको, इस भजन में बताया गया है। झूठी ममता का करके किनारा, 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 लेके सच्चे प्रभु का सहारा, 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 हो झूठी ममता का करके किनारा, लेके
सच्चे प्रभु का सहारा, झूठी ममता का करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। और जिनको सत्संग हरदम पसंद है, जिनको सत्संग हरदम पसंद है, जिनको नहीं है ना उनको नहीं आएगा ये आनंद। मैं सत्य कहूँ आपको, 3 घंटे बैठ करके सोचेंगे मैं कहाँ आ गया। जिनको सत्संग हरदम पसंद है, जिनको सत्संग हरदम काली जय भैया, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। नीरज जी भैया, नीरज जी भैया, आप बैठिए, खूब आनंद में है सर। किसी को नहीं लग रही है प्यास, आप बैठिए, बैठ करके कथा सुनिए। और कल से किसी को नियुक्त करिएगा। आप ऐसे मुझे अच्छे नहीं लगे, आप बैठिए। ऐसे आनंद में दोनों हाथ पसारिएगा, थोड़े भाव के साथ झूमते हुए जय हो। निंद चुगली न जिनको सुहाए, निंद चुगली न जिनको सुहाए। आनंद आने का ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। जो दूसरों की कमियां नहीं देखता है उसी को आनंद आता है। जो दूसरों की निंदा और चुगली में नहीं रहता है उन्हीं को आनंद आता है। हाँ समझिएगा। हाँ। निंद चुगली न जिनको सुहाए, निंद चुगली न जिनको सुहाए। बुरे संगति की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। ओ निंद चुगली न जिनको सुहाए, बुरे संगत की रंगत न भाए। निंद चुगली न जिनको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। जिनके हृदय में मेरा गोविंद है, जिनके हृदय में मेरा गोविंद है, जिनके हृदय में बाल मुकुंद है, जिनके हृदय में बाल मुकुंद। हाँ भैया उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे का जिनसे संबंध है, श्याम प्यारे का जिनसे संबंध है, मुरली वाले का जिनसे संबंध है, मुरली वाले का जिनसे गाइए बड़े भाव से। उसे हर घड़ी आनंद ही, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे का जिनसे संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
भगवान से जिनका संबंध है उन्हीं को सुख मिलेगा। संसार से संबंध बना करके बैठने वालों को सुख नहीं मिलेगा, समझिएगा। अभी श्रीधाम वृंदावन की यात्रा थी तो बहुत लोग गए थे यात्रा में, तो कुछ लोग बैठ करके बातें करते थे। दो प्रकार की बातें करते होती। एक वो जो कहते थे गुरुजी इतनी जल्दी कथा हो गई, थोड़ी देर और चलनी थी। और एक वो घड़ी देखते थे, कब विश्राम हो तो कब यात्रा निकले, और जा भी नहीं सकते, गुरुजी देख रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही बैठते भी ऐसे। एक निवेदन करूं मैं आपको, एक गुरुजी कथा सुना रहे थे और पूरे शिष्य बैठे थे कथा में। दूसरे दिन एक ही शिष्य आकर के बैठा। गुरुजी को लगा कि शायद सब व्यस्त होंगे, तो शिष्य से कहा, गुरुदेव ने कहा कि बेटा एक काम करते हैं, आज विश्राम देते हैं। तो चेले ने कहा, गुरुजी अगर अस्तबल में 100 घोड़े बंधे हो, 100 घोड़े हो, किसी दिन 99 घोड़ा ना हो, एक घोड़ा बंधा हो, तो क्या उनको चारा नहीं दोगे? चारा देना चाहिए ना, नहीं तो फिर उनका वो तो भूखा रह जाएगा। गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है बैठो। फिर अब सुनाया, आधे घंटे सुना, 1 घंटे हुआ। अब जैसे 2 घंटे हुआ तो वाह वाह कहने वाला आह आह करने लगा। अब ये भी नहीं कह पा रहे कि गुरुजी बस हो गया। तो जब 4 घंटे हुआ ना, तब सहन नहीं हुआ, तब कहा, बोले गुरुदेव अब विश्राम दे क्या कथा? तो गुरुदेव ने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे ना कि अस्तबल में 99 घोड़ा ना हो, एक घोड़ा बंधा हो, तो क्या उस घोड़े को चारा नहीं दोगे? तो उसने बड़े विनम्रता से कहा, गुरुदेव जी 99 का चारा हमें ही खिला दोगे? अब दर्शन करिएगा, सुनने की कैपेसिटी अगर जिनकी रहती ना, उनको वैसा सुनाना चाहिए। अब सामने वाले की कैपेसिटी नहीं रही है, तो निवेदन करूं मैं आपको, श्रवण भी 2 प्रकार का हमारे जीवन में, आनंद 2 प्रकार के हैं। तो ये साधन जन्य आनंद है, ये कहीं ना कहीं हमको डिस्ट्रैक्ट करता है भक्ति मार्ग में। एक क्षण ऐसा आता है कि बहुत प्रिय लगने वाला व्यक्ति भी हमको अप्रिय लगने लगता है। ये साधन जन्य आनंद के कारण है। और मैं एक बात कहूं आपको, जीवन में सुमति और कुमति ने प्रवेश किया है। सुमति जब प्रवेश करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, कुमति प्रवेश करता है तो क्या परिवर्तन होता है। एक उदाहरण दूं मैं आप सबको। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अब आप कहेंगे, गुरुजी कैसे सुमति और कुमति प्रवेश किए हमारे जीवन में, हम कैसे इनका प्रैक्टिकल देखें, कैसे हम समझे कि हमारे जीवन में कुमति ने प्रवेश किया है या सुमति ने प्रवेश किया है। ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ा सुंदर सूत्र है, ताउर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहुर कुप्रीता। अपना कोई अपना जब पराया लगने लग जाए और पराया जब अपना लगने लग जाए, तो समझ लो कुमति ने प्रवेश कर लिया है। हाँ। जब अपने श्रेष्ठ के प्रति आपके मन में तर्क उपजने लग जाए, समझ लो कुमति ने प्रवेश कर लिया है। जब किसी संत के प्रति, सद्गुरुदेव भगवान के प्रति, मेरे गोविंद के प्रति मन में अगर विक्षेप आने लग जाए, समझो आपके निज जीवन में कुमति ने प्रवेश कर लिया है। और कुमति ठीक कैसे होगी बताएं आपको, कोई और साधन नहीं है। आप जिनके प्रति अपराध कर रहे हो ना, उनके चरणों में बैठ करके उनसे क्षमा मांग लो। और इनका और कोई इलाज नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं,
अगर किसी संत के प्रति मेरी वाणी, मेरी दृष्टि, मेरे मन में अगर कोई विचार आया तो आप उनसे कुछ मत कहिए, उनके चरणों में जाकर के दंडवत करके बस उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जप करके बैलेंस कर लूंगा, हम गलत सोच रहे हैं। या भगवान से हाथ जोड़ करके बैलेंस कर लूंगा, हम गलत सोच रहे हैं। इसलिए जो मन का जो पाप होता है ना संतों के प्रति, वो भगवान बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। समझिएगा भैया। मैं अभी श्रीधाम वृंदावन गया था तो परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री विनोद बाबा जी का दर्शन हुआ। बरसाने से जब नीचे उतरे, सब बस की ओर जा रहे थे। हम तो धन्यवाद दे हमारे प्रमोद को कि कहा कि महाराज जी अभी अभी एक बार अभी समय है। सब दौड़ करके गए, दर्शन हुआ। बड़ी सुंदर बात कही महाराज जी। हाँ, अगर संत के प्रति अपराध होता है तो आप उसी संत के चरण को पकड़ कर उनसे क्षमा मांगिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने चरणों को पकड़ करके क्षमा मांग लिया, उसने हाँ कह दिया, बात बन गई। समझिएगा। तो मैं निवेदन करूं, जीवन में यही विषयानंद ही साधन जन्य आनंद है। और स्वयं सिद्धि आनंद क्या है? अभाव को भी स्वभाव मान करके हम जीवन जी रहे हैं। यही हमारे जीवन का मूल आनंद है। अच्छा, दर्शन के भी 3 प्रकार होते हैं भागवत जी में। दर्शन के 3 प्रकार हम और आप दर्शन करते हैं। सबसे पहला साधारण दर्शन, दूसरा मध्यम दर्शन, तीसरा उत्तम दर्शन। साधारण दर्शन किसे कहते हैं? स्वप्न में भगवान की झांकी देख लेना, ये साधारण दर्शन है। किसी किसी को स्वप्न में भगवान दिखते हैं, ये साधारण दर्शन है। मध्यम दर्शन किसे कहते हैं? जैसे आप सब यहाँ बैठ करके कर रहे हैं, भगवान का विग्रह स्वरूप का दर्शन हो रहा है, ये मध्यम दर्शन है। ये चादर है ना, चादर का एक कोना पकड़ लीजिए, पूरा चादर हाथ में आ जाएगा। बस यही हमारे निज जीवन का भाव होना चाहिए। जैसे हम इस पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं, वैसे ही पुराणों की परंपरा के लिए भी पवित्र स्थान बनाया गया है। नैमिषारण्य क्षेत्र, आप कभी गए होंगे नैमिषारण्य? गए हैं? हाँ। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से उल्टे हाथ में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में, और उतनी ही दूरी में अयोध्या भी है, 120-130 किलोमीटर की दूरी में। लखनऊ से उल्टे हाथ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य के कारण ही हमारे देश को जगत गुरु की संज्ञा मिली है। कभी अगर नैमिषारण्य नहीं गए हैं ना भैया, तो जरूर जाइएगा। आज से लगभग 11 साल पहले हम गए थे नैमिषारण्य। वहां परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री गणेश प्रसाद मिश्रा जी, पूजनीय नाना जी की कथा थी। तो उस समय हम जब नैमिषारण्य गए थे, तो उस समय रस माधुरी की ओर हम प्रवेश किए ही नहीं थे, लेकिन थोड़ी बहुत। अब वैष्णव कुल में जन्म हुआ, माता पिता का आशीर्वाद, पूजनीय दादा दादी जी का आशीर्वाद, ये थोड़ी बहुत रस बनी हुई थी अंदर। तो जब हम गए थे तो वहां हमने वास्तव में उस समय देखा, उसके बाद नहीं जा पाया। तो वहां कथा चलती थी और उस विशाल वट वृक्ष के नीचे हम सब सोते थे। सब अपने लॉज में सोते थे, तो हम लोग उसी वृक्ष के नीचे सोते थे। और जो उनके जो फल होते हैं ना, पिकरी जिनको कहते हैं, वो पूरा चादर में आ जाता था। जब सो करके उठे ना तो पूरा चादर ढक जाता था उससे। शेर की भी आवाज आती थी। पास में गोमती नदी है मां। और सत्य कहता हूं, उसी स्थल से ही ठाकुरों ने थोड़ी सी विवेक दी ग्रंथ के आश्रय लेने का। और आप कभी जाए ना नैमिषारण्य तो जरूर जाइए। तो हमने श्रीमद् भागवत का पाठ, मूल पाठ श्री व्यासपीठ को सुनाया था। भागवत जी को शीश पर रख करके जो परिक्रमा हुई, वास्तव में मैं कहूं आपको, नैमिषारण्य योग भूमि है। 18 पुराणों की रचना वही हुई है।
6 शास्त्र की रचना वही हुई, व्याकरण मीमांसाओं की रचना वही हुई है। जरूर जाइए नैमिष शरण में। तो इसी नैमिष शरण में श्री सूत जी महाराज पधारे। सोनक का ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए हैं, उसी स्थान पर सूत जी आए और सूत जी ने खड़े होकर के, सूत जी को देख करके सभी महात्माओं ने खड़े होकर अभिवादन किया है। और दर्शन करिएगा, यही सम्मान का सबसे पहला सूत्र है। हमारे घर जब कोई बड़े आए, ठाकुर जी आए या संत आए या गुरु आए या कोई वैष्णव जन आए, तो हमें अपने स्थान से खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए। भले ही बगल में कितनी भी चेयर लगे हो या सोफे लगे हो, हमें चाहिए अपने नैतिक आचरणों में अपने स्थान छोड़ देना चाहिए। स्थान अभिमान का सूचक होता है। उठ करके अभिवादन किया और सूत जी महाराज से 2 प्रश्न किए। निवेदन करूं 2 प्रश्न। श्रीमद् भागवत कथा के महत्तम की कथा, आज हम जो महत्तम की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये पद्म पुराण की कथा है। पद्म पुराण और भागवत जी के महत्तम की कथा के प्रथम अध्याय के 4वां श्लोक और 5वां श्लोक, ये 2 प्रश्न के रूप में बताए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या किया गया? अज्ञाधवंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतकाहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज से कहने लगे कि महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। हमारे भी जीवन का अंधकार आप दूर करिए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या किया गया? ज्ञान भक्ति विरागात्तो विवेको वर्धते महा। ज्ञान भक्ति और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो? अच्छा, हम आप सबसे निवेदन करें, ज्ञान बड़ा है कि विवेक बड़ा है? बोलिए। विवेक बड़ा है। वैराग्य बड़ा है कि विवेक बड़ा है? इतना सोच क्यों रहे हैं? क्या बड़ा है? विवेक बड़ा है। भक्ति बड़ी है कि विवेक? अब फंसो गए। भक्ति बड़ी है कि विवेक बड़ा है? हाँ, और आप लोग क्या कह रहे हैं? भक्ति बड़ी है। लेकिन मैं एक बात कहूं, विवेक बड़ा है भैया। एक मंदिर में हम देख रहे थे, खूब भगत व्यक्ति पहुंचे। शिव जी का मंदिर था, बहुत भीड़ था, लोग प्रवेश, ठीक से प्रवेश नहीं मिल रहा था। लाई बतासा हाथ में रखे थे, फेंक करके चढ़ाए, ले प्रभु। और गलती से प्रवेश मिल गया ना तो मुंह में ठूस डाले भगवान के। भक्ति करना कैसे है विवेक बताता है, समझिएगा। तो जीवन में ना ज्ञान भी हो, लेकिन ज्ञान के साथ विवेक होना चाहिए। मैं एक बात कहूं आपको, 100% में 25% ज्ञान हो, लेकिन 75% विवेक हो, आप चले जाओगे दुनिया में, स्वीकार कर लेंगे भगवान हमें। 25% वैराग्य हो, 75% विवेक हो, 25% भक्ति हो, 75% विवेक हो, चल जाएंगे दुनिया में। और मैं तो कहूं, ना ज्ञान हो, ना भक्ति हो, ना वैराग्य हो, केवल विवेक हो तो भी भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। आप पढ़े लिखे ना हो तो भी चलेगा, तो भी भगवान आपको स्वीकार करेंगे। आप बहुत बड़ी जाति में जन्म भी नहीं लिए तो भी भगवान आपको स्वीकार करेंगे। समझिएगा भैया। आज पूछा गया कि महाराज, ज्ञान भक्ति वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो? और माया मोह निराशास्य वैष्णवे क्रियते कथम। माया और मोह से दूर होने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं? वैष्णवों को माया से दूर होने के लिए क्या करना चाहिए? मोह से दूर होने के लिए क्या करना चाहिए? एक उदाहरण मैं आप सबको दूं।
हम जब बरसाने से जब वापस आ रहे थे ना, तो श्री विनोद जी बाबा से हमने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया था कि महाराज जी कुछ बात बोलिए ना, जिनको हम गांठ बांध करके जाए यहां से, कुछ बोलिए। तो एक बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने, माया और मोक्ष में अंतर बताया। माया क्या है और मोक्ष क्या है? मैं मेरा ये माया, तू तेरा ये मोक्ष है। केवल 1.5 मिनट ही बोले होंगे इस शब्द को, हम अंदर से हिल गए। दिमाग लगा कि क्या मिल गया मुझे आज। मैं मेरा ये माया, तू तेरा ये मोक्ष। हाँ, समझिएगा मोक्ष कब मिलेगा बताएं आपको? ये जितने मिले हैं ना, इनको अपना समझ करके ना बैठे। हाँ, लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, मरने के बाद केवल 2 ही चीजें होती है, दसगात और 13वीं, और मुक्ति मुक्ति नहीं होती है। जो व्यक्ति जीते जी मुक्त नहीं हो पाया, और मरने के बाद क्या खाक मुक्त होगा? जो जीते जी वासनाओं में लिपटा रहा, पुत्र परिवार में ही समय देता रहा, कभी मंदिर नहीं गया, कभी तीर्थ नहीं गया, कभी संतों का चरणाश्रित नहीं हुआ, मरने के बाद क्या वो देवता बन जाएगा? संभव ही नहीं है। जीते जी मुक्त हो जाइए भैया, तू और तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो। समझिएगा, जब हम भगवान को कुछ देते हैं ना, तो भगवान से कहिएगा प्रभु आपने इस लायक बनाया देने के, लेकिन आपकी ही वस्तु आपको देते हैं। समझिएगा, मेरा मान करके बैठना ही मोह है, और भगवान का मान करके बैठना ही मोक्ष है। तो पूछा गया कि माया मोह निराशास वैष्णवी कृते कथम, माया और मोह से दूर हटने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं? श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों आपने भली बात पूछी है। जीवन में ना कभी संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत अगर आपको मिल गए तो परिवार के बारे में मत पूछिए, महाराज ये कैसा होगा, बिजनेस कैसा होगा, तो बहू ऐसे है तो ये ऐसा है, मत पूछिए भैया। परिवार के विषय में नहीं, क्या पूछना है? भगवान के चरणों में मेरा प्रेम और कैसे बढ़ेगा? आप कुछ मार्ग बताइए। मैं और क्या करूं जो समय समय पर मैं भटक जाता हूं? मैं कैसे अपने आप को भगवान के चरणों से जोड़ करके रखूं? ये प्रश्न करिएगा। अपने कल्याण के विषय में पूछिए, अपने कल्याण के विषय में। सूत जी महाराज ने कहा कि धन्य है आप सब, आप सब ने पूछा है, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा। यहाँ तो लोगों के पास समय ही कहाँ है अपने निज जीवन के कल्याण के लिए। कई लोगों को हमने देखा है भैया, ठेले के किनारे खड़े होकर के 4 घंटे बिता देंगे, ताश खेलते हुए बिता देंगे। अभी अभी निकल रहे थे हम, हाँ तो मीटिंग लगा हुआ, कुछ भाई जन, तो बेटी आई, एक बेटी साथ में, जिनके यहाँ रुपया क्या है? मानसी। हमने मानसी से पूछा ये क्या है? बोले गुरुजी ये यही सत्संग कर रहे हैं। हमने कहा चलो ये भी अच्छा है। तो हम 4 घंटे ताश खेल करके बिता देंगे, लेकिन भगवान की कथा में बैठना पसंद नहीं करते। 1 घंटे व्हाट्सएप खोल करके बिता देंगे। कम कह रहा हूं क्या समय? इंस्टाग्राम में 1 घंटा 2 घंटा लगा देंगे, फेसबुक में लगा देंगे, लेकिन यहां आकर के बैठने के लिए समय नहीं है। यहां तो बहुत अच्छा है, कई स्थानों में तो कथा इधर ही चलता है, इधर मोबाइल चलते रहता है। एक जगह पाठ हो रही थी, आचार्य जी पाठ कर रहे थे एक जगह के बाद, तो हम जब कथा सुनने गए थे ना, 5 ब्राह्मण जन बैठे थे, 5, और सामने भागवत जी की पोथी थी, नीचे मोबाइल चल रहा था। किसको धोखा दे रहे हो आप? आप खुद को धोखा दे रहे हो मेरे भाई। समझिएगा,
मैं एक बात कहूं, दुनिया में किसी से ईमानदार रहना या मत रहना, लेकिन भगवान से ईमानदारी जरूर करना। हाँ, हम ना संसार से ईमानदार रहना सीखते हैं, समझिएगा भैया। और जितने आप ईमानदार रहोगे ना, मैं सत्य कहता हूं, भगवान आपको वहां ले जा करके बिठाएंगे जिनको हम कल्पना नहीं कर सकते, समझिएगा। कई लोगों को देखा ताश खेल करके समय बिताएंगे, लेकिन भगवान की कथा में नहीं। समय बीत रहा है हमारा, उम्र बीत रहा है हमारा, हम विचार करते आज नहीं कल करेंगे। कल कभी नहीं आता है भैया, समझिएगा। कल नहीं आएगा, काल भले ही आ जाएगा, लेकिन कल नहीं आएगा जीवन में। इसलिए समय के रहते जप कर लीजिए, समय के रहते भजन कर लीजिए। एक व्यक्ति सबने पूछा कि वृंदावन चलेंगे आप? उसने कहा गुरुजी अभी तो रिटायरमेंट हो जाए, हम 60 के हो जाएंगे ना गुरुजी, तब चलेंगे। हमने कहा बचोगे तब तो चलोगे बचोगे तब तो जाओगे, अभी बचे हुए हो तो चलो। जब तक अधिकार मिला है ना, तब तक बदल लो अपने आप को। जब तक आंख को अधिकार मिला है, खूब दर्शन कर लो। पैर को अधिकार मिला है, खूब तीर्थ कर लो। श्रवण को अधिकार मिला है, खूब कथा सुन लो भैया। एक हमारे शिष्य हैं, हम आपको बताएं, साहू परिवार। आज से 5 साल पहले की घटना मैं आपको बताऊं। हमने कहा चलो ब्रजमंडल, कहा गुरुदेव जी अगले साल जरूर चलेंगे। फिर दूसरे साल कहा, बोले गुरुजी बेटी की शादी हो गई, अभी शादी हुआ है तो हम छोड़ के तो नहीं जा सकते। तीसरे साल कहा कि बेटे का लाला आ गया है, उसी में व्यस्त रहते हैं, बहू जॉब करती है, उसी को घर में रखते हैं। चौथे साल जब फोन किया ना, वो नहीं उठाई फोन, वो नहीं उठाया, उनकी बहू उठाई और कहा कि बाबूजी से बात कर लीजिए गुरुदेव जी। तो हमने कहा साहू जी इस साल रोने लगे वो। कहा गुरुदेव अगर आप ले भी जाना चाहोगे ना तो भी मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? 6 महीने से बेड रेस्ट पे हूं, लकवा मार गया गुरुदेव, बैठ नहीं पा रहा हूं। समझिएगा, जब तक जीवन में अधिकार मिला है अपने आप को बदल लीजिए। जब तक कान को अधिकार मिला है सुन लीजिए। जब तक नेत्र को अधिकार मिला है दर्शन कर लीजिए। जब तक धन का अधिकार आपको मिला है खूब दान करिए, खूब सत्कर्म करिए। ना जाने कब हमें लकवा मार जाए, कब ये प्राण रुक जाए। यहां तो एक कदम चलने के बाद दूसरे पग रखेंगे, इनकी भी कोई गारंटी नहीं है। हमारा शरीर कैसा है बताएं आपको? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हेतवे। अजगर मुख खोल करके बैठा है, हम उसी अजगर के मुख के अंदर बैठे हैं। अजगर मुख कब बंद कर दे, कब हमारे प्राण रुक जाए, कोई कहा नहीं जा सकता भैया। इसलिए समय के रहते हमको जगना है। और इसलिए तो भागवत होती है, इसलिए तो रामायण होता है, इसलिए तो कीर्तन होते हैं। हाँ, हम सोए हुए, हमको जगाने भी संत आते हैं। हाँ, और अब नहीं जाग पाए ना भैया तो बाद में फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्णों एक समय की बात है, विशालपुरी में नारद जी महाराज सत्संग के लिए विचरण कर रहे हैं। नारद जी महाराज आए हैं विशालपुरी। विशालपुरी किसे कहते हैं? विशालाक्ष विशालपुरी, बद्रीनाथ धाम। सत्यनारायण कथा सुनते हैं कि नहीं? हाँ, विशालाक्ष बद्रीनाथ। तो विशालपुरी में नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं और नारद जी महाराज बड़े विचलित हैं, बड़े दुखी हैं। सनक सनंदन सनत कुमार जी मिल गए उनको। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा कि महाराज दुख का कारण क्या है, क्यों इतने दुखी हो? अरे आप जैसे संत के दर्शन से तो सब सुखी हो जाते। नारद जी ने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं। नारद जी ने अपनी आत्मा तक कथा कही। महाराज मैं शांति की तलाश में घूम रहा था पूरी पृथ्वी में, मुझे कहीं शांति नहीं मिली।
मैंने विचार किया कि मृत्यु लोक पर मुझे शांति मिलेगी, वहां भी शांति नहीं मिली। मैं कहां कहां गया महाराज शांति की तलाश में। मैं दिल्ली मुंबई नहीं गया था शांति के लिए। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, कहीं शांति नहीं मिली। मैंने विचार किया संतों के पास मुझे शांति मिलेगी, लेकिन संतों के पास भी शांति नहीं मिली। क्यों? पाखंड तरह संत, संत भी पाखंड में डूबे हुए। पाखंड का मतलब क्या होता है बताएं आपको? पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का खंड होता है उन्हीं को पाखंड कहते हैं। उदाहरण बताएं आपको, ये हवेली किसकी है? त्यागी जी महाराज की। ये इतना हल्ला कहां मच रहा है? मौनी बाबा के आश्रम में। ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। ये पाखंड नहीं तो और क्या है? मैं एक बात कहूं आपको, संत ना पहले जितने त्यागी होते थे उतने शिष्ट माने जाते थे। समझिएगा भैया, आजकल हमारी दृष्टि बदल गई है। संत जितने वैभवशाली है उतने श्रेष्ठ मान करके बैठे। हाँ, समझिएगा। नारद जी महाराज ने सनक सनंदन कुमार से कहा कि महाराज जब मैं पृथ्वी लोक पर आया तो मैंने एक विचित्र घटना देखी। एक स्थान है वृंदावन, उस श्रीधाम वृंदावन में एक स्त्री बैठी हुई है रोते हुए। पूरी साड़ी भीग चुके हैं रो रो करके। अगल बगल दो वृद्ध मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। कुछ स्त्रियां उनको पंखा जल रही है, कुछ उनको जल पिलाने के परिश्रम कर रही है, प्रयास कर रही है। मैं उस स्त्री के पास जाना तो चाहा महाराज, लेकिन मन में आया स्त्री है, हंसने भी लगती है, रोने भी लगती है। लेकिन जब मैं वहां से जाने लगा तो पीछे से आवाज आया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। महाराज रुकिए, आप जैसे संत के दर्शन से तो ताप पाप संताप मिट जाते हैं। आप हमें कहां छोड़ करके जा रहे हो? नारद जी ने कहा, देवी का सिद्धम, कौन है आप? और काविमो, ये दोनों कौन है? वद देवी सविस्तारम समस्त दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। देवी ने कहा कि मेरा नाम अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और अगल बगल दो वृद्ध हैं, ये दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरा जन्म हुआ महाराज द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में। कर्नाटक में मैं पली बड़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा खूब सम्मान हुआ। लेकिन जैसे मैं श्रीधाम वृंदावन को आई, ये ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र ये जर्जर अवस्था को प्राप्त कर गए, केवल मैं युवान अवस्था में। धन्य है वृंदावन की भूमि, भक्ति नित्रति यत्र च, जहां भक्ति आज भी नाचती है। भक्ति ने कहा कि महाराज मेरे दोनों पुत्रों को आप चेतनता ला दीजिए, इनकी मूर्छित अवस्था दूर करिए। नारद जी ने खूब शास्त्र पढ़े, खूब पुराण पढ़े। सनक सनंद कुमार से कहा कि महाराज उनको मूर्छित अवस्था से मैं दूर नहीं कर पाया, मैं आपकी शरण में हूं। ये मूर्छित अवस्था दूर कैसे होगी बताइए? सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय? आप ज्ञान भक्ति वैराग्य को भागवत की कथा सुनो। हाँ, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधेः श्रीमद्भागवतः लाभः स तो गीता सुखादिभिः। श्रीमद्भागवत की कथा। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज। और कथा कहाँ हुई बताएं आपको? हरिद्वार में। कितनी दूरी है बद्रीनाथ से हरिद्वार की? 7-8 घंटे का रास्ता है। इस साल बद्रीनाथ की कथा है। ठाकुर जी कृपा करेंगे तो। अच्छा विचार करिए, बद्रीनाथ में भी तो कथा हो सकती थी, हरिद्वार में ही आने की क्या आवश्यकता थी? देखो कथा के लिए 5 चीजों का होना जरूरी है। 5 चीजें। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहला स्थान, और इतना सुंदर स्थान है आज। हमने पूछा लक्की भैया से कि कथा राम मंदिर के सामने ही होनी थी। बोले हाँ, रेलवे लाइन की पटरी बिछ रही है और थोड़ा डिस्टरबेंस आपने बताया था मुझे। हमने कहा ठीक है।
फिर कहाँ होगी कथा? बोले महाराज जी वहां यज्ञ भी हुआ था पहले। हाँ, यहाँ यज्ञ हुआ है ना इसके पीछे। अब बताओ, उन्होंने ही संभाल करके रखा है। तो यज्ञ स्थल है यह भूमि। हाँ, सबसे पहले कथा के स्थान का होना अच्छा जरूरी है। दूसरा, कथा का ज्ञान का होना जरूरी है। कथा कहने वाले को भी ना कथा का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा, कथा का ध्यान, कथा में ध्यान का होना भी जरूरी है। चौथा, कथा में हमारे कान का होना जरूरी है। और पांचवा बताएं आपको, कथा में कथा का गान का होना जरूरी है। 5 चीजें जरूरी है। ध्यान भी हो, गान भी हो, स्थान भी हो, कान भी हो और ध्यान भी हो। ये 5 चीजें मिलेगी तब कथा में प्रवेश कर पाएंगे। और कथा प्रारंभ हुई हरिद्वार में। अब हरिद्वार क्या है? बोले भगवान जहां से प्रकट होते हैं। भगवान के 24 अवतार हुए और सभी अवतारों में भगवान ने उसी को अपना द्वार सुनिश्चित किया है। यही भगवान का एग्जिट और एंट्री गेट है। हाँ, जहां से जाते भी हैं और आते भी हैं भगवान। हमने संतों से सुना है कि भगवान, अन्य संतों से कि भगवान जाते कहीं से लेकिन आते यहीं से, हरि का द्वार। और मैं तो सत्य कहता हूँ, जीवन का कल्याण तभी संभव है जब जीवन घर द्वार को छोड़ करके हरि के द्वार से जुड़ जाएगा। और हरि के द्वार में ही मुक्ति संभव है। और हरिद्वार कहाँ है? जहाँ गंगा जी बहती है। और गंगा जी क्या है? राम भगति जहाँ सुरे सरी धारा, राम भगति जहाँ सुरे सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सुर सई ब्रह्म विचारे प्रचारा, सुर सरी ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी, राम कथा रघुनंदिनी बरनी, राम कथा रघुनंदन बरनी, मुद मंगल में संत समाजो, 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 जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, ओ जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। भगवान की भक्ति कहाँ है? जहाँ मेरी गंगा है। समझिएगा, भगवान की भक्ति गंगा है और इसी गंगा में बैठकर ही सुख मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम की कथा सुनाते हैं मेरी माँ गंगा को। अस्सी घाट आप कभी गए होंगे, बनारस अस्सी घाट, जहां गोस्वामी जी ने बैठ करके राम की कथा सुनाई। किन किन को सुनाया? अच्छा, अस्सी घाट कौन सा घाट है बताएं आपको? शरणागति का घाट। हाँ, शरणागति का घाट। रामचरितमानस में 4 घाट हैं, 4 घाट। कौन कौन सा घाट? पहला है ज्ञान का घाट। ज्ञान के घाट के वक्ता कौन है? भगवान शिव। और श्रोता बनकर के कौन बैठी है? मेरी मां उमा, मां पार्वती। और ये घाट कहां है? कैलाश पर्वत। हाँ हाँ, वही अमरनाथी कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। दूसरा का घाट है भगवान का कर्मकांड का घाट। कर्मकांड का घाट कहां है? याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं, भरद्वाज जी कथा सुन रहे हैं,
ये घाट कहाँ है भैया? नीलाचल पर्वत, प्रयागराज। हाँ, कथा कहाँ हो रही बताएं आपको? प्रयागराज में। ये घाट कौन सा है? कर्मकांड का घाट। तीसरा घाट है काकभूषुंडी जी महाराज कथा। कौवा कथा कह रहा है, सुन गरुड़ रहे हैं। अब कौवा बैठ कर कथा कह रहे हैं, गरुड़ सुन रहे हैं। किस घाट में बैठ करके? भक्ति के घाट में बैठ करके। और ये घाट कहाँ है? नीलाचल पर्वत। चौथे नंबर में तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं, 80 घाट में बैठ करके। शरणागति का घाट है, किनको सुना रहे हैं? गंगा जी को सुना रहे हैं। दूसरा संत महात्माओं को सुना रहे हैं। और तीसरा अपने निज मन को कथा सुना रहे हैं गोस्वामी जी। 4 ही घाट है, लेकिन हम आपको कहें 5वां घाट। 5वां घाट ग्राम मुसरा का घाट है। और इस मुसरा ग्राम में, धर्म की नगरी के घाट में ठाकुर जी ने इस दास से कथा कहलवाया। और श्रवण करने के लिए आप सब बैठे हुए हैं। और ये कौन सा घाट है? हम नाम दे दे, प्रेम का घाट। इसी प्रेम के घाट में हम एक पाप की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो जीवन भर पाप किया हो, सदा दुराचारता विमार्गगा, जो क्रोध से डूबा हुआ हो, जो सदैव व्यसनी बन करके रहा हो, जो सदैव पराये स्त्री का संग किया हो, जीवन पर्यंत जो पाप किया हो, जो अधर्म किया हो, वह भी भगवान की कथा अगर आकर के सुन लेना, भागवत जी की कथा, सप्ताह यज्ञ कलोपनान्दिते, उनका भी मुक्ति संभव है भैया। कायेन वाचा मनसा विपातकम, मन से वचन से कर्म से जो पाप किया हो, वह भी भागवत की कथा श्रवण करके मुक्ति प्राप्त करता है। नारद जी ने कहा, ऐसा कौन हुआ महाराज जो मुक्ति प्राप्त करता है? संक्षिप्त मैं निवेदन करूं, आप सबको कथा विदित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। वहां के एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। एक भी संतान नहीं थे। आत्मदेव को बड़ा ग्लानि होता था संतान नहीं होने का भी, और घर में जो गाय रखे थे ना, वह भी गौ माता भी बांझ थी। मन में भाव उठता था, कहा कि मुझसे कितना अपराध हुआ होगा, मेरे पिता भी मुझसे नाखुश है। एक दिन किसी गांव वाले ने देख करके कह दिया, कहा कि इस ब्राह्मण का तो मुख देखना पाप है, इनके संतान नहीं है। बड़ा बुरा लगा, चले गए जंगल, और जंगल जा करके पत्थर में बैठ करके सोच रहे हैं, मरूं कैसे, कैसे मरूं। संत वहां से गुजर रहे थे। संत ने बिलखते हुए उस आत्मदेव को देखा। आत्मदेव से पूछा जा करके, महाराज क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? वधु सविस्तारम समस्त दुखस्य कारणम, बोलिए तुम्हारे दुख का कारण बोलिए। आत्मदेव ने कहा, महाराज भगवान ने सब चीज दिया, संतान नहीं दिया, दुख का कारण यही है। संत ने कहा, संतान की इच्छा रखते हो? राजा अंग के एक ही पुत्र था, बेन, जिन्होंने अपने पिता का सर नीचे कर दिया, अधर्म करता रहा। बेन यही सोच करके मर गया कि मेरा बेटा इतना धर्मी है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर सुखी था क्या? नहीं था। हाँ, एक पुत्र वाले भी सुखी नहीं है, 60,000 पुत्र वाले भी सुखी नहीं है। समझाया, कहा कि महाराज जीवन में याद रखिएगा, एक जो पैदा ना हो उनको सोच करके हम 10-12 साल विचार करते हैं, फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने हमारे भाग्य में संतान नहीं लिखा। फिर पुत्र अगर जन्म ले ले, समाप्त हो जाए, तो 5 साल तक रोता है व्यक्ति। बात बेटा आया था चला गया, आया था चला गया। लेकिन अगर पुत्र जन्म ले करके अगर दुष्ट हो जाए, कलंकी हो जाए,
पापी हो जाए तो माँ बाप को जीवन भर रुलाता है। मैं एक बात कहूं आपको, 6 चीजें ना जीवन भर रुलाती है लोगों को। 6 चीजें। सबसे पहला, बुरे गांव में बसना, कुग्राम वासः, कुलहीन सेवा, कुभोजनम, क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्रो, विधवा च कन्या। है वहां ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, मैं वैष्णव होकर उनके यहाँ का भोजन कर रहा हूं, इससे बड़ा धर्म क्या होगा? ये जीवन भर टीस लेता है। मेरी तरह क्यों नहीं हो रहे मेरे परिवार वाले, क्यों नहीं बन पा रहे मेरी तरह? समझिएगा। कुग्रामवासा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम, क्रोधमुखी च भार्या। पत्नी तो है लेकिन खूब क्रोध करती है। 5वां, मूर्खस्य पुत्रो, पुत्र मूर्ख है। और 6वां, विधवा च कन्या, बेटी तो है लेकिन समय से पहले जमाता साथ छोड़ दिया है। ये 6 चीजें ना बार बार दुख देता है। एक दिन आत्मदेव को कहा, संत ने कहा कि महाराज चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, भगवान को अपना बेटा बना लीजिए। आत्मदेव ने कहा, मुझे यथार्थ में जीना है महाराज, यथार्थ में मुझे संतान चाहिए, या पुत्र दीजिए या मृत्यु दंड दीजिए। संत तो बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। एक फल दे दिया, आप सबको कथा विदित है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। फल को ला करके कहा कि कम करो, अपनी पत्नी को खिलाना। धुंधली को दिया, इस फल को खा लो। धुंधली ने कहा क्या होगा, इससे आप गर्भवती हो जाएंगे। धुंधली ने कहा मुझे नहीं होना। मन ही मन विचार कर लिया, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, एक गौ माता को खिला दे। उनकी सहेली ने कहा तू चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूं, जो संतान आ जाए मैं तुम्हें दे दूंगी। अब तो धुंधली नाटक करने लगी, पेट में कपड़े डाल करके नाटक करती है। धीरे धीरे कपड़े बढ़ाती थी, जैसे महीना बढ़ता जाता था। समाज में नो नाटक करे वही तो धुंधली है भैया। धुंधली प्रवृत्ति की स्त्रियां कैसे होती है बताएं आपको? खुद गलती करके, खुद अपराध करके रोती है, क्षमा नहीं मांगती किसी से। क्षमा करिएगा, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी का स्वभाव होता है। गलती खुद करेगी, खुद रोएगी, माफी नहीं मांगती कभी जीवन भर, अपने आप को गलत नहीं मानती कभी। समझिएगा, ऐसे स्त्रियों से बच करके रहना चाहिए। निवेदन करूं, मैं एक निवेदन करूं आप सबसे, जीवन में ना 2 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। पहला, माफी मांगना सीख जाइए, और दूसरा, माफ करना सीख जाइए। अगर भूल हुई है हाथ जोड़ लो। अगर भूल सामने वाले से हुई है, मैं एक बात और कहूं आपको, अगर सामने वाले से भूल हुई है, अगर वो हमसे बात करने के लिए बहुत संकोच कर रहा है, कुछ मत करो, आप आगे बढ़कर उनसे बात करो। बहुत छोटा जीवन है भैया, मैं आपको बताऊं, बहुत छोटा। पानी के बुलबुले उड़ते हैं ना, कब बूंद पड़ जाए, कब रुक जाए। रात में जिनको स्वस्थ देखोगे, सुबह वो बिस्तर से उठ नहीं पाता है। बहुत छोटा जीवन है, कब किसको क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए ना कभी किसी से विरोध मत करके रहिएगा जीवन में। माफी मांगना सीख जाइए और माफ करना सीख जाइए, ये 2 सूत्र है जीवन के। कोई विरोधी ना हो जीवन में। तो आज उस ब्राह्मण ने कहा कि एक काम करो, तुम इसको स्वीकार करो, धुंधली नहीं खाई। धुंधली नाटक करने लगी। 9 महीने के बाद उनकी सहेली ने पुत्र को जन्म दिया, धुंधली की गोद में ला करके रख दे। धुंधली ने पूरे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया, महाराज को बताया, कहा कि महाराज हमने पुत्र को जन्म दिया। बड़ा खुश हुआ आत्मदेव, मिठाई बंटवाया पूरे नगर में। अपनी गौ माँ के पास गए हैं गोग्रास लेकर के, तो संत की कृपा की प्रसादी ऐसी है, जो फल को जो गौ खाया था ना, उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया था, जिनका सर्वांग शरीर मनुष्य का है, कान गौ का था। आत्मदेव ने कहा वाह, भगवान ने दिया भी तो सब ओर से दे दिया मुझे। सत्य कहता हूं मैं आपको, आप ईमानदार रहिए भगवान के प्रति। समय आते आते, समय आने पर भगवान आपको
समय से पहले वह वस्तु दे देंगे। हाँ, समझिएगा, जिन जिन चीज को सोचोगे ना उनसे अधिक बढ़कर के भगवान देंगे समय आने पर। तो आज आत्मदेव बड़ा खुश हुआ। जो गौ से जो बालक हुआ था ना, उनका नाम गोकर्ण रखा। और धुंधली ने कहा कि हमारे ही नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। धुंधकारी नाम प्रतिष्ठित, नाम ही धुंधकारी रखा। और दोनों में अंतर क्या बताएं आपको? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, धुंधकारी खल बुद्धि का हुआ। और यहाँ एक दर्शन करिएगा, धीरे धीरे पाप धुंधकारी का बढ़ने लगा। चोरी करना, डाका डालना, किसी घर में आग लगा देना, किसी को मार देना, गाली देना। परेशान हो गए आत्मदेव। आत्मदेव ने कहा, संत ने बढ़िया कहा था, अच्छा कहा था, पुत्र नहीं तो अच्छा था, अभी आ गया दुष्ट। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी चिंता मत करिए, घर में जब कलह मचने लग जाए ना, तो भगवान के पास जाना चाहिए हमें। जाओ, तीर्थ जाओ करने के लिए। आप सबसे भी बात कहूं, घर में अगर थोड़ी बहुत अगर कलह हो रही हो, मन शांत नहीं हो, चले जाइए ठाकुर जी के चरणों में, शिव जी के चरणों में। आपको जहां आपको शांति मिले वहां चले जाइए, वहां से अपडेट होकर के आइए। हाँ, समझिएगा, परिवार में मत जाइए, वो अपडेट नहीं करेंगे आपको और वायरस डाल देंगे। समझिएगा आपको। मैं निवेदन करूं, श्री सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों कि अब आत्मदेव चला गया तीर्थाटन करने के लिए। इधर गोकर्ण जी भी विचार करने लगा, कहीं मेरी भी बदनामी ना हो जाए, और अपने भाई को छोड़ करके चला गया। देखो एक बात कहूं आपको, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, वो लड़ते नहीं हैं। समझिएगा, जो हमसे बड़े होते हैं, जो दादाजी होते हैं, पिताजी होते हैं, वो लड़ते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको लड़ना नहीं आता है, आता है। जितना आपको आता है उनसे ज्यादा आता है। क्यों चुप है बताएं आपको? इसलिए चुप है, कहीं मैं मुंह खोल दिया तो मेरा परिवार बिखर न जाए। कहीं मैं अगर ज्यादा बोल दिया तो किसी सदस्य को बुरा न लग जाए, और कहीं मुझे छोड़ कर न चला जाए, और इनसे पूरे परिवार का प्रेम बना हुआ है। तो मैं एक बात सदैव कहता हूं, अपने बड़ों की व्यवस्था को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। बड़े कह क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, समझिएगा। गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया, अपयश लगेगा, चुपचाप चले गए। हाँ। और गोकर्ण जी नहीं है अब तो माँ से कहा कि माँ ला मुझे दे, धन दे। माँ ने कहा कि बेटा पूरे बर्तन तो बेच डाला तुमने, पूरी संपत्ति बेच डाली तुमने, क्या बचा है? कहा आपके गले का मंगलसूत्र, ये नहीं दूंगी। तुम्हारे पिता का निशानी, कहा ये जब तक नहीं दोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती माँ के गले से मंगलसूत्र खींचा, धक्का मार करके गिरा दिया, चला गया धुंधकारी। माँ ने इस असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक कुएं में कूद करके जान दे दी। देखो माँ बाप को सबसे बड़ा दुख कब होता है बताओ? जिनसे वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वही बेटा जब उनसे कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया, वही पुत्र उनसे पूछता है, वही पुत्र जब उनको दुख देता है, वही बेटा जब उनको दुख देता है, इससे बड़ा दुख माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ? निवेदन करो। इधर गोकर्ण अब धुंधकारी अकेला रहने लगा। अब तो अपने घर में ही धर्म करता है। आज तो एक राजा के राजकोष का धन से बहुत सा धन लेकर के आया, 5 वेश्याओं को भी साथ लेकर के आया। गणिकाओं ने मन में विचार किया, अगर ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए इनको यही समाप्त करो। और समाप्त करके गड्ढे खोद करके उन्हीं के घर में दफना दिया। धन लेकर के चले गए। दरवाजा बंद है भैया। खूब पिया हुआ था धुंधकारी जिस समय। देखो जो शराबी होते हैं ना भैया,
उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी की घटना बताऊं मैं आपको, अभी रिसेंट 3 दिन पहले की घटना, 4 दिन पहले की घटना। कोरबा में एक वैष्णव परिवार है, उनके पिताजी ने, बड़े साधु व्यक्ति थे उनके पिताजी, गलती से उनके बेटे को सर्विस लग गया, सर्विस मिल गया था, और जब से सर्विस मिला SSCL का लाखों रुपए पेमेंट आते थे। खूब पीता था, खूब पीता था। माँ बाप ने खूब समझाया, हमने भी खूब समझाया था। अभी 4 दिन पहले की घटना है, शराब पिया, दरवाजा लगा करके, बलगी की घटना बता रहा हूं मैं आपको, बलगी, SSCL बलगी, कोरबा के पास बलगी है। गोविंद दास वैष्णव जी के सुपुत्र की बात कर रहा हूं मैं। अंदर से दरवाजा लगाया, खूब पिया हुआ था, दरवाजा ही नहीं खुला था 3 दिन से। बगल वालों ने कहा कि ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, खूब आवाज लगाया, कोई अंदर से रिस्पॉन्स आया नहीं। पुलिस को बुलाया गया, तोड़ा गया, 3 दिन से मरा पड़ा हुआ था। निवेदन करो मेरे भाई बहन, शराब हम नहीं पीते, शराब हमें पी जाता है। अधिक धन मिल जाने पर ना बहकना मत कभी जीवन में। हाँ, संयमित रहिएगा। कभी कभी हम ना धन का दुरुपयोग करते, केवल शराब ही नहीं, कभी कभी हम अपने मान और अपनी सम्मान का भी अभिमान करने लग जाते हैं। हाँ, कभी कभी हम इसका भी अभिमान करते हैं कि हम खूब पूजा करते हैं, खूब पाठ करते हैं, खूब माला करते हैं, इसका भी अभिमान हो जाता है हमें। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, गुरुदेव हम अभिमान नहीं करते। हमने कभी क्या कर रहे हो? अभिमान नहीं करने का अभिमान हो गया आपको, समझिएगा। धुंधकारी जब समाप्त हुआ, एक दिन गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी रात्रि में 12 बजे चिंतन कर रहे थे भगवान का। 3 लोग ही रात में जगते हैं, योगी, भोगी और रोगी। एक रोगी होता है जो जगता है रोगवश, एक योगी जगता है योगवश, एक भोगी जगता है भोगवश। और योगी ना या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी। जिस समय सारी सृष्टि सो जाती है, उस समय में संयमी पुरुष जगता है। जप कर रहा है जग करके। मैं तो कहूं, अगर साधना करने की इच्छा हो ना, तो सब सो जाए, फिर बैठिए भगवान के सामने। सत्य कहता हूं मैं आपको। घर में कलह हो रहा है, लड़ रहे हैं, हमारे परिचित के हैं शर्मा जी, हाँ, नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो उनके घर वालों को बुरा लगेगा। वो कहते हैं, गुरुदेव हम घर में रहते ना, खूब कलह होता है, खूब लड़ाई। तो हमने कहा, जब कब करते हो आप? 12 बजे रात में, जब सब सो जाते हैं फिर स्नान करते हैं, फिर बैठते हैं। जब सब सो जाते हैं फिर ध्यान लगता है भगवान के चरणों में। 2 घंटे जप करते हैं गुरुदेव, खूब आनंद आता है हमें। फिर सुबह 4 घंटे सोते हैं, 6 बजे सोकर उठते हैं, फिर अपने काम में निकल जाते हैं। कई लोग कहते हैं घर में रहने का मन नहीं करता, यहाँ रहने। अरे अपने अनुकूल बनाइए समय, अपने जीवन को, अपने परिवार वालों को अपने अगर अनुकूल नहीं बन पा रहे हैं तो उनका समय उनको दीजिए और फिर अपना समय भगवान को दीजिए। भगवान के लिए समय निकालिए। निवेदन करूं, आज धुंधकारी समाप्त हुआ। गोकर्ण जी जब सोए हुए थे, अटपटी सी आवाज आने लगी। गोकर्ण जी ने कहा, कौन है? हाथ में जल सिंचित करके जिधर से आवाज आ रही थी उधर सिंचित किया। एक परछाई सी उभरी। परछाई कहने लगा, क्या कहता है? भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मुझे 5 वैश्याओं ने समाप्त कर दिया, भैया मुझे मुक्ति दे दो। गोकर्ण जी ने कहा कि मैं पूरे परिवार के नाम से गया जी में श्राद्ध कर चुका हूं, कैसे मुक्ति? कहा भैया लाख गया कर लीजिए, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। करना क्या पड़ेगा आप बताइए। तो गोकर्ण जी ने अपने गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव जी ने बताया, कहा कि श्रीमद्भागवतः सप्ताहम वचनम कुरु, 7 दिन की कथा सुना। और 7 दिन की कथा प्रारंभ हुई।
गोकर्ण जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। 7 पोली बांस में धुंधकारी को स्थान दिया गया। हाँ, और गांव वाले बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। पहले दिन की कथा हुई, पहला गांठ टूटा। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरा गांठ टूटा। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरा गांठ। ऐसे 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7 गांठ टूटा है। और धुंधकारी का जो स्वरूप है भगवान के पार्षद के रूप स्वरूप में परिलक्षित होते हैं। विमान आया, धुंधकारी को बिठाया गया विमान पर और सीधे चल पड़े हैं भगवान के लोग। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय। गांव वालों ने पूछा, कहा महाराज ये विमान आया और ये दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, ये समझ नहीं आया, क्या बात है? कहा ये दिव्य पुरुष और कोई नहीं, मेरा भाई था। गोकर्ण जी से कहा कि महाराज अपने भाई का कल्याण करा लिया आपने? हम तो ऐसे ही पढ़े हैं। कहा मेरे भाई के जैसी कथा आप सबने नहीं सुनी। निराहार रह करके एक ही आसन पर बैठ करके कथा श्रवण किया है, इसलिए उद्धार हुआ। गांव वालों ने कहा महाराज हमें भी सुनाओ, हम भी सुनेंगे। गांव वालों के लिए पुनः कथा की गई और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पूरे गांव वाले भगवान के सुधाम जाते। एक निवेदन करूं मैं आपको, जैसे 7 दिन की कथा सनक सनंदन सनत कुमार की पूर्ण हुई, उसी समय की बात है भक्ति माता जो थोड़ी सी सुषुप्त अवस्था में थी, वो युवान अवस्था में होकर के खड़ी हो गई। और खड़ी हो ही नहीं गई, उनके अगल बगल तो उनके जो पुत्र थे वह भी ज्ञान और वैराग्य खड़े हो गए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहत्वम प्रेमैक रूपा सहसा अविरासित श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुह्यन्त दन्तु। सबका उद्धार हुआ भैया, भक्ति नाच रही है। देखो भगवान भागवत जी की कथा प्रेतात्मा को भी तार देता है, अमलात्मा को भी तारता है और जीवात्मा को भी तार देता है। हाँ। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आप हमें भी इस संसार सागर से पार ले जाइए। हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं। समझिएगा, कथा श्रवण करने के कुछ नियम बताए गए हैं, ध्यान से सुनेंगे। ऐसे तो परीक्षित के आसन पर वैष्णव जी विराजित हैं, मैं तो कहूं आप सब भी परीक्षित बन सकते हैं नियम में रह करके। हाँ। नियम क्या होता है यजमान का? सबसे पहला नियम, दीक्षाहीन मनुष्य को कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं होता। भागवत जी स्पष्ट लिखता है, दीक्षा विहीन नाम न अधिकारम कथा श्रवे। इसलिए हमको शरणागत कहीं ना कहीं होनी चाहिए, विधिवत दीक्षा होनी चाहिए। दूसरा, जब हम कथा जब श्रवण करें तो व्रत करना चाहिए, निराहार रहकर कथा सुनना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। देखो जल को आहार भी कहेंगे, निराहार भी कहेंगे। जल दोनों श्रेणी में आता है। निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार करिए, फल खा करके व्रत करिए। अगर फलाहार से भी काम नहीं चल रहा है तो फुलाहार रहिए। फुलाहार का मतलब समझ रहे हैं, खूब खाइए लेकिन उतना खाइए कि यहां ना जमाइए। हाँ, उतना खाइए जिनसे मुंह ना खुले। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कथा में 7 दिन में एक रानी आना जाए, एक राजा चला ना जाए। कौन रानी आना जाए? निद्रा देवी ना जाए। और राजा कौन? मन राजा चला ना जाए। निद्रा देवी ना 3 बहनें हैं, एक साथ आती है। हाँ, कौन कौन से बताएं आपको? जमहासी सबसे पहली मुंह खुलेगा जमहासी, फिर निंदासी, और तीसरा विचित्र है झुपासी। हाँ, फिर ऐसे ऐसे शुरू हो जाए। तो निवेदन करूं, भोजन उतना करें जिनसे हमको नींद ना आए। जूठन, किसी का जूठन नहीं स्वीकार करना चाहिए। आप लोग के लिए विशेष नियम, जूठन कभी मत खाइए, और विशेष रूप से तो कथा में नहीं खानी चाहिए। जूठन नहीं स्वीकार करना चाहिए। भंडारण का जूठन नहीं होता,
अगर भंडारण है, भगवान की प्रसादी बन रही है, वहां अंतिम निवाला भी बचा हुआ है तो भी जूठन नहीं कहलाएगा। हाँ, तो भंडारण का प्रसाद प्राप्त किया जा सकता है। काम, क्रोध और लोभ से मन बच करके रहे सदैव, और नित्य श्री राधा नाम का जप करते रहे। श्री राधा, श्री राधा, क्योंकि जब पहले से कोई अंदर रहेगा ना तो बाहर से चीज अंदर नहीं आ पाएगी। नित्य मन की शुद्धता जप से ही होती है। हाँ, तो जप करते रहना चाहिए हमें। हाँ, हाथ में भी और हृदय में भी भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। आदि आदि नियम बताए गए हैं। 8:30 हो रहा है। प्रसाद किस किस ने पाया है? कोई नहीं पाया है। चलिए, हमें अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि हम ही नहीं पाया है। तो आइए, जब ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, धुंधकारी की बन गई, तो हमारी भी बनेगी। और बनेगी कैसे? श्री राधा रानी के चरणों के आश्रय लेकर के ही बन पाएगा जीवन भैया। और हम सबकी बिगड़ी बनेगी श्री राधा जी के चरणों में ही रह करके। और बड़े भाव से गा लीजिएगा एक बार, सभी राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, और बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी की, चरण रजे राधा रानी की, चरण रजे राधा रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रजे राधा रानी की, चरण रजे श्यामा प्यारी की। गली जगह बड़े भाव से, थोड़े आनंद से झूमते हुए बोले राधा रानी सरकार की जय। बड़े भाव से हो तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी। शरण रजे राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रजे राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रजे राधा रानी, तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रजे राधा रानी की। वो शरण रजे राधा रानी की, शरण रजे राधा रानी की। गाइएगा। शरण रजे राधा रानी की, 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 शरण रजे राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रजे राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रजे राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रजे राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रजे। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी मंदिर से झूमते हो।
हरि बोल। जय हो। गले से बड़े भाव से तू बस एक बार श्रद्धा से झुका कर देख मस्तक को। तू बस एक बार श्रद्धा से झुका कर देख मस्तक को। तू बस एक बार श्रद्धा से झुका कर देख मस्तक को। तू बस एक बार श्रद्धा से झुका कर देख मस्तक को। 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 ओ झुका कर देख मस्तक को। झुका कर देख मस्तक को। सोई किस्मत जगा देगी। सोई किस्मत जगा देगी। सोई किस्मत जगा देगी। कोई किस्मत जगा देगी। चरण रज राधा रानी। सोई किस्मत तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी। गाने जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूम कर जय हो। जय हो। जय हो। लिखे महिमा चरण रज की नहीं है दास की हस्ती। लिखे महिमा चरण रज की नहीं है दास की हस्ती। कोई नहीं है दास की हस्ती। 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 तुझे दासी बना लेगी। तुझे दासी बना देगी। हमें दासी बना लेगी। हमें दासी बना और चरण रज राधा रानी। हमें दासी बना लेगी। चरण रज राधा रानी। हमें दासी बना लेगी। चरण रज राधा रानी। हमें दासी बना देगी। चरण रज राधा रानी। तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी। जय हो। जय हो।
राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। आप लोग सभी आनंद ले लीजिएगा, सभी उठिए। किसी को खींचने की जरूरत ना पड़े, थोड़े आनंद से झूमते हुए आप लोग भी, हाँ थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए। जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। गाइए बड़े भाव से। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे 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 राधे। जय हो। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। हाथ पसार करके जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तुझे दासी बना लेगी चरण रजे राधा रानी। बोले राधा रानी सरकार के, बोले बरसाने वाले के, बोले आज के आनंद के जय हो। और श्री राधा जो आनंद प्रदायिनी है हम सबके जीवन में, आज प्रथम दिवस, कल से तो हमको आनंद ही लेना है। आनंद घन की कथा, आनंद घन की चर्चा, आप और हम सब आनंद की बारिश हो रही है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी ग्रामवासियों से मेरी प्रार्थना है, कल ठीक 2 बजे से भगवान की कथा प्रारंभ होगी। हमारे संगीत के साधक 1:15 बजे यहाँ विराजित हो जाएंगे। आप सभी ठाकुर जी के आने के पहले ही अपना उपस्थिति यहाँ प्रदान करेंगे। ये आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी। और आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में, भगवान श्री राघव सरकार के चरणों में, माँ शीतला, माँ दुर्गा, माँ बमलेश्वरी और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा। श्री राम। आइए छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है।
पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन। हर कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य